Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to do the exercise of the lesson Birbal Dawais. Answer thinking about the text. Answer these questions. Who was Surya Singh? Who did he meet on his way? सूर्या सिंह कौन था? सूर्या सिंह कौन था? Who did he meet on the way? उसको रास्ते में कौन मिला? वो किससे मिला रास्ते में? सूर्या सिंह वॉज द प्रिंस ऑफ मणिपुर. ठीक, वो राजा था मणिपुर का. He met a weak and tired looking man sitting on the roadside. Looking man जो दिखाई दे रहा था, जिसने वो ड्रामा रचाया था कि वो देखता था कि वो दिखाई देता था बीमार कमज़ोर आदमी, लेकिन वो इसका ड्रामा था, वो सच नहीं था. इसीलिए यहाँ लुकिंग मैन सिटिंग ऑन द रोड साइड, जो रोड के एक साइड में बैठा हुआ था. हाउ डिड सूर्या सिंह हेल्प द ट्रैवलर? उसने उसको कैसे मदद किया? सूर्या सिंह ने इस लुकिंग, जो ये टायर्ड लुकिंग मैन था, उसको इसने कैसे मदद किया, जिसको ट्रैवलर के नाम से जाना जाता है. Surya Singh helped the traveler by asking him to ride the horse and show him the way to Delhi city. सूर्या सिंह ने इसको कहा कि आप मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ और आप आगे आगे जाओ, मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा. एक तो आप वहाँ दिल्ली पहुँचोगे, तो दूसरा मुझे भी मदद हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिल्ली का रास्ता पता नहीं और मुझे वो उसमें आसानी हो जाएगी. Where did the two men go to सेटल द डिस्प्यूट? जब उनके दरमियान वो डिस्प्यूट खड़ा हुआ, यानी एक भी कह रहा था कि ये मेरा घोड़ा है, सूर्या सिंह तो हक ही कह रहा था, लेकिन जब ट्रैवलर ने भी इस पे अपना हक जताया तो ये डिस्प्यूट बन गया. अब इस डिस्प्यूट को वो सॉल्व करने के लिए किसके पास गए? द टू मैन वेंट टू द जज बीरबल टू सेटल द डिस्प्यूट. जज कौन था? बीरबल. उसी के पास वो गए इस मसले को हल करने के लिए. वो बीरबल के पास गए. हाउ डिड बीरबल सेटल द डिस्प्यूट? बीरबल ने इस डिस्प्यूट को, इस मामले को कैसे हल किया? बीरबल सेटल्ड द डिस्प्यूट बाय टू वेज. उसने दो तरीकों से उसको हल किया. नंबर 1, रिकॉग्नाइज द रियल ओनर बाय द हॉर्स. ओनर बाय द हॉर्स, जो घोड़े मतलब जो इसने ये किया कि घोड़े को इन दोनों के पीछे दौड़ाया. घोड़ा जिसके पीछे चला गया, यानी उसका मतलब है कि यही उसका असल ओनर है. एक तरीका. दूसरा तरीका, रिकॉग्नाइजिंग द हॉर्स बाय द रियल ओनर. एक तो रियल ओनर को घोड़े के ज़रिए से मतलब पहचाना गया, रिकॉग्नाइज किया गया. दूसरा, घोड़े को अब रियल ओनर के ज़रिए पहचाना गया, रिकॉग्नाइज किया गया. ये दो तरीके थे. इन्हें दोनों तरीकों में रियल ओनर को ही, घोड़े ने भी रियल ओनर को ही रिकॉग्नाइज किया और रियल ओनर ने ही घोड़े को पहचाना. अच्छा, हो गया ये. Complete the following sentences. Surya Singh was kind because he asked the man. वो बहुत मेहरबान आदमी था. कौन? सूर्या सिंह. Following sentence किसकी वजह से? सूर्या सिंह was kind because he asked the man to ride his horse. ठीक. एक, the traveler was dishonest. ट्रैवलर डिसऑनेस्ट निकला, वो बेईमान था. because he claimed to be owner of the horse and did not get down from the horse. उसने झूठी क्लेम की कि मैं इस घोड़े का ओनर हूँ, और इसने इनकार किया, नकारा घोड़े से नीचे उतरने के लिए, तो इसलिए ये डिसऑनेस्ट निकला. देखो, हो गई ये. अब यहाँ है लैंग्वेज वर्क. horses live in stables and cows live in sheds.
In column A, names of some animals are given. Match them with the places they live in column B. देखो ये हम आम फाम ये हम जानते हैं कि जो जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उसको स्टेबल कहते हैं, और जहाँ काउज ऑक्सिस ये मतलब गोट्स इनको रखा जाता है या शीप वगैरह को, उसको शेड कहते हैं। तो इस तरह यहाँ एक कॉलम है, एक साइड में एनिमल का नाम है, दूसरे साइड में उसकी रहने की जगह का नाम है, उसको हमें मिलाना है। तो ये हमारा एक कॉलम है। हॉर्स ये स्टेबल में है, इसको मैंने मिला के रखा है। स्टेबल, लॉइन, डेन, उसकी जो रहने की जगह है उसको डेन कहते हैं, गौर। चिकन, मुर्गे, चूजे ये किस में रहते हैं? ये कोप में रहते हैं। तथ वना कशर पे वन तथ मोर। बर्ड किस में रहते हैं? बर्डों के घर को क्या कहते हैं? नेस्ट, घोंसला। ओल, बर्ड। अच्छा, काउ किस में रहती है? गाय को हम शेड में रखते हैं। इसी तरह रैबिट, बरो, एक तो होल, एक तो ये होता है डेन। लेकिन जो रैबिट्स होते हैं ये छोटी छोटी मतलब वो सुराख ज़मीन में बनाते हैं, उनको बारो कहते हैं। स्पाइडर, वेब, जॉल जो इसका स्पाइडर का होता है, तो उसको इसकी रहने की जगह को वेब कहते हैं। बी, हायो, शहद की मक्खी, उसको जो जिसमें वो रहती है वो हायो में रहती है। फिश ये पानी में होती है, सीधी सी बात है। आउल ये ट्री पे होता है, उल्लू। तो इस तरह ये आज का फ़िलहाल आज इतना ही है। इंशाल्लाह बाकी आइंदा। शुक्रिया।